नमस्कार, हिंदी साहित्य के कवि परिचय सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने कवि परिचय सीरीज में कबीरदास, सूरदास और फिर तुलसीदास, इन तीन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में जान लिया है, उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम जिस भक्तिकालीन कवि का जिक्र करेंगे उनमें दो भक्तिकालीन कवि हैं, एक कवि हैं और एक कवियत्री। कवियत्री में हैं मीराबाई और एक कवि हैं भक्तिकालीन कवि रस खान। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस कवि के बारे में या जिस कवियत्री के बारे में हमें पढ़ना है वो है भक्तिकालीन कवियत्री और कृष्ण मार्गी कवियत्री मीराबाई। तो मीराबाई का सबसे पहले जन्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखिए। एक तो सबसे पहले उनका जो मूल नाम है, उनका मूल नाम पेमल, और कई किताबों ने उनका जो मूल नाम है वो कस्बूबाई, ये दो नाम आपने ध्यान रखने हैं। मीराबाई का मूल नाम पेमल भी था और इसके साथ साथ उनको कस्बूबाई इन नामों से भी जाना जाता था। यानी ये उनके मूल नाम है, बचपन के नाम पेमल और कस्बूबाई। ठीक है। इसके अलावा उनके जन्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में स्थान कुड़की ग्राम, मारवाड़, राजस्थान में हुआ था। ठीक है। उनका जो जन्म है 1498 में कुड़की ग्राम, मारवाड़, राजस्थान में हुआ था। और फिर इनके मृत्यु के संबंध में, मृत्यु इनकी 1546 में द्वारिका में हुई थी। एक किसी रणछोड़ राय मंदिर में वो एक कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ये एक कहानी है जिसके बारे में बताया जाता है। अब जन्म से संबंधित और उसके आगे की कहानी से संबंधित कोई एक छोटी सी कहानी आपको मीराबाई के संदर्भ में बताता हूँ। बताया जाता है कि जब मीराबाई बचपन में अपनी दादी के साथ मंदिर में जाया करती थी तो उस दौरान वो मंदिर में जाने के साथ साथ बार बार मंदिरों में और साथ साथ घर में भी इस तरह के सवाल पूछती थी, जैसे बच्चे अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि मेरे पति कौन है। तो ऐसे बच्चा जब बार बार या मीराबाई जब बार बार ऐसे सवाल पूछती थी तो उसकी दादी उसको अपने साथ मंदिर ले जाती और श्री कृष्ण की तस्वीर दिखाकर उसे कहती कि ये तेरे पति हैं। तो बालपन में ही, यानी बचपन में ही उनके मीराबाई के मन में कुछ इस तरह का चेतन व्यवहार आया कि वो एक तरीके से कृष्ण से जुड़ी रही। आगे चलकर देखिए, आगे चलकर क्या होता है कि मीराबाई का विवाह एक राजपूत घराने में होता है। मीराबाई का जो विवाह है वो मारवाड़ के या चित्तौड़ के राजपूत घराने यानी सिसोदिया वंश के शासक, आपको पता होगा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। तो मीराबाई का जो विवाह था वो राजपूत घराने यानी सिसोदिया वंश के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। लेकिन भोजराज से विवाह होने के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की क्या हो गई, यानी मीराबाई के जो पति थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन्होंने, बताया जाता है कि उनको सती करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने मीराबाई ने इस चीज़ का विरोध किया और विरोध के चलते आगे उन्होंने अपना श्रृंगार भी नहीं त्यागा, तो समाज में उनको कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने संतों के संग जाकर, ठीक है, संत मंडली क्या कर दी, उन्होंने ज्वाइन कर ली और वहाँ वो नाच गाना और संतों के साथ कीर्तन मंडली में शामिल हो गई। इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब ऐसी उन्होंने संतों की संगत शुरू कर दी तो ऐसी स्थिति में बताया जाता है कि उनके ससुराल वाले थे, उन्होंने उनको मारने के लिए जहर के प्याले तक भेजे थे। लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण के आशीर्वाद से हर बार वो क्या है, वो बचती रही। यानी कहने का मतलब है कि उनको मारने का हर एक षड्यंत्र क्या हो गया, विफल हो गया। तो ये सब कहानियाँ हैं उनके संदर्भ में। जब इस तरह के उनको मारने के कई प्रयास किए गए तो इस तरह के षड्यंत्र से परेशान होकर वो पहले वृंदावन और फिर अपने अंतिम समय काल में द्वारिका चली गई थी। तो इन सब कहानियों के बीच उन्होंने किस तरह से कृष्ण मार्ग की भक्ति को अपनाया और कृष्ण को सिर्फ भक्ति के मार्ग के तौर पर, यानी अपने ईश्वर के तौर पर नहीं बल्कि अपने पति के तौर पर भी स्वीकारा। तो ये सब कहानी के बारे में और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इनके जो गुरु थे वो संत रैदास थे, जिनको रविदास भी कहा जाता है। ये जो रैदास हैं इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो रैदास हैं मीराबाई के गुरु हैं, जिनको रविदास भी कहते हैं। और ये भी कौन है, रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के शिष्य, ये भी कौन है, रामानंद के शिष्य हैं। हमने बताया था कि कबीर भी किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में एक नाम आपने पहले ही पढ़ लिया है, कबीरदास,
और उसी रामानंद के एक शिष्य कौन है? रैदास हैं, रैदास या रविदास, ठीक है। रैदास के बारे में कहा जाता है कि वो एक निम्न कुल से संबंध रखने वाले, ठीक है, एक भक्त थे। एक तरीके से समाज, एक भक्ति आंदोलन के दौरान उनका भी बहुत बड़ा नाम है, रैदास का भी। तो एक निम्न कुल की वजह, एक निम्न कुल से संबंध रखने के कारण बहुत सारे जो उच्च कुल के ब्राह्मण थे, ठीक, इनसे द्वेष रखते थे, द्वेष भावना रखते थे, और इसी कारण बताया जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा विष दिए जाने के कारण ही रैदास की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? तो रैदास। ये सवाल कई बार पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। इनकी एक फेमस पंक्ति है जो कई बार पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, जो आज आप भजन के तौर पर भी जिसको सुनते हो। तो अभी तक जो सवाल है जन्म से संबंधित, इस भक्ति काल के कवियों का जन्म से संबंधित बहुत कम सवाल बनते हैं, फिर भी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये हैं। सबसे पहले तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास है। रैदास कौन थे? रामानंद के शिष्य थे, यानी रैदास के गुरु कौन है? रामानंद है, ये कहने का मतलब है। और इनकी एक फेमस पंक्ति जो कई बार आई है, वो आई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। अब मीराबाई के बारे में जो हमने प्रमुख बातें बता दी थी कि इनके जो पति थे मीराबाई के, वो कौन थे? भोजराज थे। भोजराज कौन है? राणा सांगा के पुत्र। राणा सांगा आपने नाम सुना होगा कि जब भारत में बाबर का आक्रमण होता है तो बाबर का एक युद्ध राणा सांगा से भी होता है। बाबर का एक युद्ध राणा सांगा से भी होता है, और वो राणा सांगा से जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध 1527 में जो होता है, ठीक है। तो ये वही राणा सांगा है जो बाबर के साथ, जिसने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था, उसी की संतान भोजराज से किसका विवाह हुआ था? मीराबाई का विवाह हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। रचनाएं देखिए क्या क्या है। नरसिंह जी का मायरा एक रचना है। गीत गोविंद टीका, ये किस, ठीक है, गीत गोविंद टीका। तो ध्यान रखना टीका है, गीत गोविंद नहीं। गीत गोविंद जो रचना है, खाली गीत गोविंद, ये तो गीत गोविंद में इन्होंने टीका लिखी है ना, इसलिए उनकी रचना गीत गोविंद टीका है। अगर सीधे तौर पर गीत गोविंद पूछ ले किसकी रचना है, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, लेकिन गीत गोविंद टीका किसकी है? मीराबाई की। मीरा पदावली इनकी रचना है। राग गोविंद इनकी रचना है। इसके अलावा राग सोरठा इनकी रचना है, और मलार राग ये भी इनकी रचना है, ठीक है। तो प्रमुख ध्यान रखना आपने, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मैंने बता दिया आपको, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर ही इन्होंने टीका लिखी थी, इसलिए इनकी रचना गीत गोविंद टीका कहलाए, और बाकी ये रचनाएं हैं, ठीक है। और कौन कौन सी रचनाएं हैं उनका उल्लेख देखिए। ये तो ठीक हो गया, मीरा एक भक्तिकालीन कवियत्री हैं, ठीक, ये तो आपको बता ही दिया पहले से। ये भी ध्यान रखना है, मीरा का संबंध सगुण काव्य धारा से था। सगुण काव्य धारा बता दिया आपको प्रारंभ में ही, जब कबीर शुरू हुआ था उसी दौरान बता दिया था कि सगुण काव्य धारा क्या होता है और निर्गुण काव्य धारा क्या होता है। सगुण काव्य धारा ऐसी काव्य धारा है जिसने भगवान के किसी रूप की, किसी आकार रूप की पूजा की है। तो उन्होंने कृष्ण मार्गी हैं, यानी कृष्ण के रूप की पूजा की है। अब देखिए इनकी भाषा से सवाल आता है। भाषा कौन सी रही इनकी? भाषा मीराबाई की राजस्थानी और ब्रज भाषा, ठीक है। इन दोनों की मिश्रित भाषा भी रही। अगर आपके पेपर में आ जाए कि किस कवियत्री की भाषा जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित स्वरूप है, तब भी आपका आंसर मीराबाई ही रहेगा। अलग अलग से आ जाए तो ठीक ही है, राजस्थानी और ब्रज भाषा में इन्होंने अपना उल्लेख, मतलब अपनी रचनाएं लिखी है। अब जब ये इन्होंने, एक सवाल है कि इन्होंने, मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, अपना ससुराल जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो किसके कहने पर त्यागा था? तो तुलसीदास के। देखिए मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी राणा सांगा का जो राज दरबार है वो उनका, यानी मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी अपने पति का जो वहां का राज दरबार है, वो तुलसीदास के सलाह पर क्या कर दिया था? त्याग दिया था। जब उनको सताए जाने लगा ना, मारने की कोशिश तक की गई, तब उन्होंने अपना ससुराल चित्तौड़गढ़ दुर्ग त्याग दिया और कहाँ चली गई? वृंदावन, यानी ब्रज गोकुल चली गई, ठीक है। एक सवाल देखिए महत्वपूर्ण है, जो आपने नोट करके एक बार आपने देख लेना है। ये है मीराबाई का, ये वाला है, मीराबाई की भक्ति का भाव दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य भाव यानी उनका जो भक्ति भाव है वो सखा भाव नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, और ना ही दास्य भाव है, दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य तो आप जानते हैं, यानी उन्होंने कृष्ण को पति रूप में क्या है? पूजा था। आपको पता है, उनकी पंक्तियों से भी आपको पता चल जाएगा, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। वो क्या कह रही हैं? जिनके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति के समान है। यानी उन्होंने दाम्पत्य रूप में, यानी पति रूप में स्वीकारा है, इसीलिए उनके भक्ति का भाव क्या है? दाम्पत्य भाव है। अब देखिए अगला इनसे सवाल क्या है,
मीराबाई ने ज्यादातर गीत विरह गीत लिखे, विरह मतलब वेदना पीड़ा पर जो लिखे जाते हैं। अगला, मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की थी। वन लाइनर सवाल है, ये भी एनसीईआरटी में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना किसने की? तो मीराबाई ने। अब देखिए और क्या क्या है। मीराबाई के पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है और शांत रस की भी प्रधानता है। ठीक है, श्रृंगार रस, रसों का राजा जिसको कहा जाता है, रसराज जिसको कहा जाता है, श्रृंगार रस उसकी सबसे ज्यादा प्रधानता है। और इसके अलावा शांत रस, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि शांत रस को मूल रस किसने नहीं माना है। ठीक है, शांत रस को मूल रस की श्रेणी में किसने शामिल नहीं किया है, ये आपने बताना है। अब इनसे संबंधित कुछ पंक्तियां जान लेते हैं। पहली पंक्ति तो जो मैं अभी आपको बता रहा था वही पंक्ति है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। देखो क्या कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मेरे पति सोई, वो मेरे पति के समान है, यानी मेरे पति ही हैं, कहने का मतलब है। तो दाम्पत्य भाव है, देखो उनके काव्य भाव में स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। और क्या क्या पंक्तियां देखिए, कुछ एक और पंक्तियां इसमें और देख लीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। देखो इसमें भी उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है कि मेरे नैनों में तो सिर्फ किसका निवास है? श्री कृष्ण का निवास है। मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मकराकृत कुंडल, और जिनके कानों पर मछली के आकार के कुंडल धारण किए हुए हैं जो, ठीक है, अरुण तिलक दिए भाल, और जिन्होंने अपने भाल यानी मस्तक पर अरुण के समान यानी सूर्य के समान लाल तिलक धारण किए हुए हैं, वो क्या हैं? वो ही मेरे नैनों में बसे हुए हैं, यानी कृष्ण बसे हुए हैं। इसके अलावा देखिए एक और पंक्ति, आप भजन के तौर पर भी इसको सुनते हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी आप सुनते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले इस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। क्या कह रही हैं कि मैंने राम रूपी धन पा लिया है। ठीक है, राम रूपी धन पा लिया है, यानी राम रूपी रतन को क्या माना जा रहा है? यानी राम रूपी रत्न को क्या माना जा रहा है? धन माना जा रहा है, यानी जहां रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कुछ पंक्ति और देख लीजिए इनके संबंध में। असवन जल सींची सींची प्रेमी बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। देखो कृष्ण के संबंध में ही लिखी है कि असवन जल सींची सींची, यानी मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है। देखो इतने कष्ट उन्होंने समाज के झेले हैं। ठीक है, वो उसी संबंध में वो लिखा है कि असवन जल सींची सींची, यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो वो बेल क्या है? कृष्ण के प्रेम रूपी बेल जो है मेरे चारों ओर यानी मेरे शरीर के कण कण में फैल गई है। अब वो मुझे क्या है? सिर्फ आनंद ही आनंद देती है, यानी अब कृष्ण का जो प्रेम है वो मुझे आनंद ही आनंद देता है, यानी कृष्ण के भक्ति के भाव में डूबना मुझे आनंद ही आनंद देता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे मीराबाई से। ठीक है, ध्यान रखेंगे रचनाओं से, और क्या क्या उनके गुरु से सवाल आता है, और उन गुरु की पंक्ति से सवाल आता है, इनकी रचनाओं से आता है, और कभी कभार क्या है इनके पदों से भी सवाल आ जाते हैं, और कृष्ण का किस काव्य धारा से हैं ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये थी भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई के संबंध में। अब एक भक्तिकालीन और कवि का जिक्र पढ़ लेते हैं जिनका नाम है रसखान। ठीक है, रसखान नाम से ही पता चल रहा है रसखान यानी मुस्लिम है। तो एक सवाल तो आपको जनरली वैसे ही पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो रसखान है। रसखान के संबंध में कहा जाता है, यहां पर देख लो, रसखान का जन्म 1548 में, स्थान दिल्ली में हुआ था। तो रसखान का जन्म जो है 1548 में कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। लेकिन कुछ हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इनका जन्म 1533 में यूपी हरदोई के पिहानी ग्राम में बताया है। तो पहली बात, इनके जन्म को लेकर सवाल वैसे भी नहीं आता, अगर आएगा तो दो में से एक ही आएगा फिर। ठीक है, या ये आएगा या ये आएगा। वैसे एनसीईआरटी ने इसको आधार माना है, तो आप भी इसी को याद रखेंगे। ठीक है, आप भी इसी को याद रखेंगे। लेकिन कुछ हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 533 भी माना है, और यूपी हरदोई जिले के पिहानी पर, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक ये है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, दिल्ली में जन्म और 548 में। बताया जाता है कि उनका जो जन्म है वो उस समय के जो दिल्ली में सल्तनत काल और मुगल काल के उनके दरबारों में जो सरदार हुआ करते थे उनके वंशजों, उन्हीं के वंशज थे ये, कहने का मतलब है
जो मुस्लिम सरदार होते थे उन्हीं के वंशज थे। और जब भी ये अपने पिता की भांति ये भी राजकीय सेवाओं में जाया करते थे। और जाने से पहले इनके संबंध में एक कहानी बताई जाती है कि ये जब राज दरबार यानी राज दरबारों में अपनी सेवाएं देने जाते थे तो सुबह एक पान की दुकान से पान खाकर निकला करते थे। ये एक नियमित दिनचर्या, जैसे किसी न किसी हर एक व्यक्ति की कोई एक नियमित दिनचर्या होती है, कोई विशेष कार्य करके ही वो निकलता है, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की उनकी दिनचर्या का हिस्सा था कि वो सुबह अपना अपना जहां उनका घर था उस घर के बाहर एक पनवाड़ी की दुकान थी, वहां से वो पान खाकर ही राजकीय सेवा में जाया करते थे। एक दौरान जो पनवाड़ी था उसने श्री कृष्ण के एक बाल लीला का यानी एक श्री कृष्ण के एक बचपन का एक चित्र वहां पर लगाया हुआ था, एक फोटो लगाई हुई थी। तो बताया जाता है कि एक सुबह जब रसखान उस पनवाड़ी की दुकान पर आए तो उस फोटो, वो जो बाल लीला का यानी जो बचपन का चित्र था श्री कृष्ण का, तो उससे इतना सम्मोहित हुए तो उन्होंने पनवाड़ी से पूछ डाला ये किसका चित्र है। तो पनवाड़ी ने बताया उनको ये श्री कृष्ण का चित्र है, ठीक है। तो रसखान ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, बाकी बहुत सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं, तो बस इनके पांव में एक जूती नहीं है और बाकी सब ये अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। तो पनवाड़ी ने भी मजाक में इसी तरह से कह दिया कि जनाब आप ले आइए कल। और उस दौरान जो रसखान है वो पहले से सम्मोहित एक तरीके से उनके चित्र से हो गए थे। बताया जाता है कि अगले दिन जूती लेकर यानी श्री कृष्ण की तस्वीर के लिए जूती लेकर उसी पनवाड़ी की दुकान में पहुंच गए। अब पनवाड़ी को तो अगले दिन मजाक लगा था कि ये उसी तरह खाली वैसे मजाक में पूछ रहे होंगे। तो फिर उन्होंने अगले दिन रसखान ने पूछ डाला उस पनवाड़ी से, ठीक है ये कृष्ण मिलेंगे कहाँ, मैं जूती तो ला गया उनके लिए लेकिन ये कृष्ण मिलेंगे कहाँ। तो इसका मतलब वो कृष्ण के प्रेम में यानी कृष्ण की भक्ति में यानी कृष्ण की फोटो देखकर ही वो सम्मोहित हो गए थे। तो फिर पनवाड़ी ने उनको बताया कि इनका निवास स्थान तो वृंदावन है। तो इसके बाद जो रसखान है वो वृंदावन चले गए। वृंदावन, गोकुल, मथुरा इन्हीं क्षेत्रों में वो रहे और इसके बाद वो लगातार कृष्ण काव्य धारा से जुड़े रहे। और वहीं उनकी मुलाकात उस दौरान किससे हुई थी, एक वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख संत जिनको वल्लभाचार्य के पुत्र भी हैं और जिनने अष्टछाप का निर्माण किया है, ठीक है, उनका नाम है विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने इनको ब्रज भाषा की शिक्षा दी और अपने पंथ में शामिल कर लिया और इस तरह से विट्ठलनाथ इनके क्या हो गए, गुरु हो गए। अब इनके कुछ सवाल हैं देखिए इनसे संबंधित। इनका जो मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे जो सवाल है उस पर आपका खासा ध्यान होना चाहिए। इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। मृत्यु हुई है 1628 में वृंदावन में, यानी वृंदावन। और इनके गुरु कौन है ये ध्यान रखना है। दूसरा सवाल, गुरु कौन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ आपको पता है वही विट्ठलनाथ जिन्होंने अष्टछाप बनाया था 565 में। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ वही विट्ठलनाथ हैं, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। ये वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जिन्होंने अष्टछाप बनाया था और अष्टछाप भी इन्होंने ही बनाया था। अष्टछाप की रचना भी इन्होंने की थी, यानी 8 कवियों का जो संघ बनाया था वो भी इन्हीं विट्ठलनाथ ने। और रसखान को ब्रज भाषा की शिक्षा भी इन्होंने ही दी थी। देखो मैंने लिखा भी है कि ब्रज भाषा की शिक्षा दी थी, किसको, रसखान को। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो इनके गुरु हैं उन्होंने ही इनको ब्रज भाषा की शिक्षा भी दी। अब इनकी रचनाओं से देखो सवाल कुछ है। इनकी कुछ रचनाएं देखिए, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली, दान लीला, अष्टयाम, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब ध्यान रखना है इनकी जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं वो ये हैं। रचनाएं तो सारी प्रमुख हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो ये सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान जो इन्होंने लिखी है वो सवैया छंद में लिखी है। सवैया छंद, सवैया छंद क्या है, सवैया छंद एक वर्णिक छंद है। सवैया छंद क्या है, एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 मात्राएं तक होती हैं, ठीक है, मात्राएं नहीं सॉरी अक्षर, 22 से 26 वर्ण होते हैं यानी अक्षर होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं जिसमें, ठीक है, यानी ये वर्णिक छंद है। आपको पहले ही बता रखा है 3 प्रकार के छंद होते हैं, जब छंद पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में जानेंगे। 3 प्रकार के छंद, वर्णिक छंद जहां वर्णों यानी अक्षरों को गिना जाता है, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, वर्णिक छंदों में वर्णों को अक्षरों को गिना जाता है और मुक्तक छंद में किसी को नहीं गिना जाता, न वर्णों को न मात्राओं को, ठीक है। कहने का मतलब है इस तरह से समझो, जैसे इसमें इस लाइन में हमको अगर वर्णिक छंद ढूंढना है तो हम सिर्फ वर्णों को अक्षरों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से।
लेकिन अगर ये मात्रिक छंदों में गिनना होता तो इसको एक गिनते और इसको फिर दो गिनते, लेकिन वर्ण अक्षर में इनको एक ही गिना जाता है, फिर वहां मात्राओं को नहीं गिना जाता। तो ये है, कुल मिला के इतना है कि रसखान ने जो सुजान रसखान रचना लिखी है वो सवैया छंद में लिखी है। सवैया छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका क्या है? दोहा छंद है, यानी जिसमें दोहे का प्रयोग हुआ है। और दोहा में आपको पता है दोहे में भी 4 चरण होते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे पद में या चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये दोहा के सेंस में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। दोहा छंद, दोहा किस तरह का छंद है? मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। सममात्रिक छंद, जिसमें समान होंगी, सारे चरणों में मात्राएं समान होंगी, जैसे चौपाई है, चौपाई में 4 पद और चारों में 16 मात्राएं, तो ये सममात्रिक हो गया। अर्ध सम्मात्रिक मतलब जिनमें आधे पद समान होंगे और आधे असमान होंगे, ये अर्ध सम्मात्रिक है। वैसे मात्रिक तो है ही है, लेकिन मात्रिक का कौन सा प्रकार है? दोहा, तो अर्ध सम्मात्रिक है, यानी आधे पद समान है आधे नहीं है। देखो 1 3 एक समान है और 2 4 एक समान है, मतलब आधे पद समान है आधे असमान है। तो इस तरीके से, मतलब कुल मिला के इतना जानना है, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो इसलिए सवाल पूछा भी जा सकता है कि सुजान रसखान की रचना किस छंद में हुई है? तो सवैया छंद में, और प्रेम वाटिका का दोहा छंद में। इसके अलावा ये रचनाएं हैं। एक सवाल जो एनसीईआरटी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिया है, ये इनका रचना काल जहांगीर के शासनकाल के समकालीन है। मतलब इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं वो जहांगीर के शासनकाल में लिखी हैं। मतलब उस समय भारत में कौन शासन कर रहा है? जहांगीर कर रहा है, तो उस दौरान इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। आपको वैसे भी पता चल जाएगा जहांगीर का जो काल है वो 1605 से 1627 है। अब इनका देख लो एक बार काल, रसखान का देखो, इन्होंने 1628 में मृत्यु हुई है, तो लगभग अब ऐसा तो है नहीं कि प्रारंभ से ही लिखना प्रारंभ कर दिया होगा, तो एक तरीके से जहांगीर के काल में इन्होंने अपनी ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। वही चीज कह रहा है वो कि इनका रचना काल, इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं जहांगीर के शासनकाल के समकालीन है। मतलब जिस समय भारत में जहांगीर शासन कर रहा था उस समय ज्यादातर लिखी है, दरबार में नहीं है। हाँ, पहली बात ध्यान रखना। अब देखो भाषा से सवाल आता है, भाषा कौन सी रही? अभी देखो भाषा ब्रज भाषा, हमने बताया भी था कि विट्ठल नाथ ने यह शिक्षा दी थी, मतलब ब्रज भाषा की विट्ठल नाथ ने दी थी शिक्षा, ऊपर लिखा भी है। और शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है, ध्यान रखेंगे, भाषा ब्रज भाषा और शैली मुक्तक शैली। इसके अलावा क्या सवाल बनते हैं? ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। एक सगुण काव्य धारा के कवि हैं। सगुण काव्य धारा मतलब जिन्होंने ईश्वर के आकार रूप की पूजा की, और उसमें भी किसके? राम काव्य के या कृष्ण काव्य के? तो कृष्ण काव्य के कवि हैं, यानी कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। तो ध्यान रखेंगे। रसखान भी एक भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ प्रारंभ में ही बता दिया है। एक सवाल जो पूछा गया वो ये पूछा गया, देखिए, रसखान मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण काव्य धारा से के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, रसखान जो है मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण काव्य धारा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यानी उन्होंने कृष्ण काव्य धारा के तौर पर लिखा, यानी कृष्ण भक्ति पर ही वो लीन रहे और कृष्ण पर ही उन्होंने लिखा। तो ये सवाल पूछा गया है कि कौन से ऐसे मुस्लिम लेखक हैं जो कृष्ण काव्य धारा से जुड़े थे? तो रसखान। इनके संबंध में देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं? इनके संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये। उन्होंने क्या कहा? देखो, इस मुसलमान यानी इस रसखान पर, इस मुसलमान हरिजनन पर, इस मुस्लिम हरिजनन यानी ईश्वर के भक्त पर, हरिजनन मतलब हरि मतलब ईश्वर, जनन मतलब उसके सेवक, इस मुस्लिम हरिजनन यानी ईश्वर के सेवक पर केतिन हिंदू वारियन यानी हजारों, यानी कितने हिंदू न्यौछावर हैं। इस मुस्लिम ईश्वर के सेवक पर हजारों हिंदू क्या हैं? न्यौछावर हैं। इस तरीके से कहा है, मतलब उनकी बड़ाई के सेंस में कहा है। अब देखो कुछ इनकी पंक्तियों को जान लेते हैं। एक तो आप छोटी कक्षाओं में कितना ज्यादा पढ़ते थे इसको, देखो, बाल लीला का वर्णन क्या है यहाँ पर? कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। देखो बाल लीला का वर्णन इसमें किया है, किस तरीके से किया है? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए श्यामजू यानी कृष्ण अत्यधिक सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं। यानी धूल से सने हुए कौन? श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी,
और वो धूल से सनी हुई उनकी जो खड़ी चोटी है ना, वो भी बहुत सुशोभित प्रतीत हो रही है। खेलत खाद फिरे अगना, और यूं और उसी धूल में सने हुए हैं और वैसे ही खेल भी रहे हैं और वैसे ही खा भी रहे हैं। खेलत खाद फिरे अगना, और ऐसे ही खेलते खाते हुए पूरे आंगन में क्या है, फिर रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, और इसी दौरान उनके पांव में बधी हुई पाजेब और उनने जो पीली कछोटी यानी पीली लंगोट जो धारण की है, वो भी अत्यधिक सुशोभित प्रतीत हो रही है। एक तरीके से बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है, और देखो कुछ पंक्ति देखो, ये पंक्ति, इससे सवाल आता है, इससे अलंकार में सवाल आता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, ये रसकान की पंक्ति है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें रसकान बता रहे हैं कि कैसे गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने सौत के तौर पर देखती हैं। इसके माध्यम से रसकान कहते हैं कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौत के तौर पर देखते हैं। देखो किस तरीके से, या मुरली मुरलीधर की, गोपियां क्या कह रही हैं, देखो ये जो मुरली है मुरलीधर की यानी कृष्ण की, अधरान धरी, अधरान मतलब होंठों पर रखी गई, होंठों पर रखी गई। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है किसकी, कृष्ण की, अधरान धरी, जो उन्होंने क्या 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 की है, होंठों पर धारण की हुई है। अधरान धरी यानी होंठों पर रखी गई, यानी होंठों पर धारण की हुई है। अधरान धरूंगी, मैं उसे कभी अपने अधरा में यानी होंठों से नहीं लगाऊंगी, यानी सौत के तौर पर अधरान अधरान धरूंगी, यानी मैं उसको कभी भी अपने होंठों से धारण नहीं करूंगी, यानी सौत की तरह उसको क्या करती हैं, प्रतिबंधित करती हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें ना वैसे आगे की लाइन आपको इस तरह से पता होंगी, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की महारा पहनूंगी। इस तरीके से गोपियां कह रही है, गोपियां इसमें वर्णित करती है ना कि हर तरीके की वो चीज जो कृष्ण करते हैं वो सब चीज मैं करूंगी, यानी मैं सिर पर मोर पखा भी धारण करूंगी, गुंज की माला भी पहनूंगी, कृष्ण जैसे स्वांग करते हैं वैसे मैं स्वांग भी करूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। वो काम क्या होगा, यानी कृष्ण जिसको अपने हमेशा होंठों से लगा के रखते हैं, अपनी किसको, बांसुरी को, अपनी मुरली को, उसको मैं कभी होंठों से नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अधरान, अधरान मतलब होंठों से, और अधरान न मतलब होंठों से नहीं लगाऊंगी। इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार है, यानी अधरान 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। देखो किस तरीके से अलग है। एक अधरान मतलब है, एक अधरान है होंठों पर, और एक अधरा न, अधरा अलग लिखोगे, नौ अलग, इसका अर्थ होगा होंठों पर नहीं। ठीक है, तो देखो गोपियां क्या करी हैं, जो होंठों पर धारण की हुई है, किसने, कृष्ण पर मुरली धारण की है, उसे हम अधरा न धरूंगी, यानी मैं होंठों से नहीं धारण करूंगी, यानी सौत की तरह उसको क्या कर रही हैं, उल्लेखित कर रही हैं। एक पंक्ति इसमें लास्ट देख लो रसकान की, ये टॉपिक समाप्त हो जाता है फिर। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिद, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंझारिद। देखो कितना कितना एक तरीके से भक्ति भाव में डूब के इसका वर्णन किया है किसने, रसखान ने। क्या कह रहे हैं, देखो इसमें रसखान कल्पना कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, अगर मुझे कृष्ण यानी ईश्वर मुझे दूसरा जन्म दे, यानी मनुष्य रूप दे, तो वही रसखान का रूप दे, जो यही वाला रसखान वाला रूप दे, यानी जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कृष्ण, क्या कह रहे हैं रसखान, कि मानुष हो तो वही रसखानी, यानी ईश्वर मुझे यानी कृष्ण मुझे अगर मनुष्य रूप दे तो यही रसखान का रूप दे, जो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिद, यानी जो कहां बस पाए, ब्रज यानी गोकुल के गांव के ग्वालों के संग बस पाए। अगर मुझे मनुष्य जीवन दोबारा मिले तो वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से अगर मनुष्य जीवन मिले मुझे कहां बसने का मौका मिले, वही गोकुल, वही ब्रज के ग्वालों के बीच बसने का मौका मिले। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर मुझे पशु जीवन मिले तो मेरा कोई बस नहीं, ये तो मेरा कोई बस नहीं कि मैं पशु किस जीवन में जाऊंगा, है ना, कि मैं कौन सा जीवन मुझे मिले, मैं तो निर्धारित करने वाला हूं, नहीं कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर मुझे पशु जीवन मिल भी जाता है तो वो भले ही मेरे बस में हो या ना हो, लेकिन अगर मुझे पशु जीवन मिल भी जाता है, चरो नित नंद के धेनु मंझारिन, तो मुझे अगर पशु जीवन मिल भी जाता है तो मुझे नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिल पाए।
ऐसी मैं क्या करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। और मैं इससे क्या हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, अगर मैं नंद के धेनु यानी गायों के बीच में चर पाऊं, यानी पशु बनकर भी। तो किस तरीके से देखो कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूबे हुए हैं। तो ये था अभी तक आज 2 कवियों के बारे में जाना, एक मीराबाई के बारे में और एक रसखान के बारे में। तो भक्तिकालीन कवियों में अधिकांश कवियों का उल्लेख जो आपके सिलेबस में है वो लगभग समाप्त है, कुछ और होंगे तो मैं देखूंगा इसके बाद, नहीं तो फिर अन्य आधुनिक कालीन कवियों और अन्य कवियों पर वीडियो बनाई जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।